अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही मुबारक घड़ी आ गई है। पाकिस्तान के नए आईएसआई के चीफ जनरल आसिम मुनीर बन गए हैं। जनरल आसिम मुनीर कौन है और ये कैसे काम करेंगे? एक बात समझ लीजिए, इस वक्त आईएसआई के चीफ की तैनाती तारीख की सबसे अहम तरीन तैनाती है और इस वक्त बंदा वो चाहिए था जो रोंदता हुआ जाए, पहले रोंदे बाद में पूछे कि हुआ क्या है। हम पाकिस्तानी यकीन करें इंतहाई खुश नसीब है कि अल्लाह ने जनरल आसिम मुनीर जैसा एक ऐसा जबरदस्त चीफ आईएसआई का हमें दे दिया है। आपको आने वाले दिनों में ऑपरेशन चोरों के खिलाफ इतना तेज नजर आएगा, मीडिया हो चाहे सियासतदान हो या जो भी गद्दारे वतन, कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। आप एक बात याद रखिए, जनरल आसिम मुनीर और जनरल नवीद मुख्तार में फर्क क्या था? जनरल आसिम मुनीर पहले रोंदेंगे बाद में पूछेंगे कि हुआ क्या है। सबसे पहले पूरी कौम को मुबारक हो, इस मुबारक को इस खुशी के साथ कबूल करें कि जनरल आसिम मुनीर कहर बनकर टूटेंगे चोरों पर इंशाल्लाह। जनरल आसिम मुनीर 28 सितंबर 2022 को रिटायर होंगे। तारीख अपने हाथों से ये तारीख लिखेगी। दुनिया की सबसे ताकतवर नंबर 1 खुफिया एजेंसी का चीफ इन सालों में अगर रोंदता हुआ ना चला जाए चोरों को, सीआईए को और दुनिया की खुफिया एजेंसियों को, तो कहना। हकीकत टीवी आपको बता चुका है कि कुछ महीने पहले खुफिया चीफ की मुलाकात हुई थी इस्लामाबाद, जिसमें ईरान, तुर्की, रशिया, पाकिस्तान और चाइना के खुफिया चीफ की मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात पे ये फैसला हुआ था कि आप जल्द अज जल्द पाकिस्तान को अंदर से स्टेबलाइज करें। उस स्टेबलाइज करने के लिए हमें चाहिए था एक ऐसा जबरदस्त चीफ जो बस रोंदता हुआ चला जाए। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का इंतहाई शुक्र है, जनरल आसिम मुनीर की तैनाती हो चुकी है। होता यूं है कि 3 जनरल्स के नाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देते हैं वजीर आजम को। इसमें से वजीर आजम चुनता है एक शख्स को, मगर इस दफा ऐसा कमाल हुआ है कि 3 नाम आए और पूरी फौज आईएसआई की मुकम्मल हमायती जनरल आसिम मुनीर को चीफ बनाया जाए। जनरल नवीद मुख्तार एक अच्छे जनरल रह चुके हैं, मगर जनरल आसिम का मुकाबला उनके साथ नहीं किया जा सकता। जनरल कमर बाजवा और कोर कमांडरों ने मिलकर फैसला किया था कि इमरान खान से रिक्वेस्ट की थी कि आपने इनको चीफ बनाना, और अल्लाह का शुक्र है सबने बैठकर एक ही फैसले पर मुत्तफिक हुए। अब आप देखिएगा कि स्पीड कैसी होगी और चोरों के साथ हशर नशर क्या होगा। जनरल आसिम मुनीर का मानना है कि चोरों को पहले रोंदते हुए निकल जाओ, बाद में उनसे पूछगिछ हो। पहले चीफ ने अगर किसी वजह से कोई रियायत दे डाली थी तो ये चीफ इरादा रखते हैं कि पहले रोंदते हो जाओ फिर सवाल जवाब करो। जनरल नवीद मुख्तार खामोश रहने वाली तबीयत के मालिक है, वो चुप रहते हैं, काम चलता रहता है। जनरल आसिम की दफा काम तेज होगा और आवाजें भी सुनाई देंगी, कानों के पर्दे भी इंशाल्लाह फटेंगे। एक बात आप याद रखिए, पॉलिसी तब्दील नहीं होगी बल्कि शदीद तेज होगी। अब जो मर्जी आ जाए, लेकिन अब स्पीड शदीद से शदीद तर होगी। जनरल आसिम मुनीर इंतहाई प्रोफेशनल और ईमानदार और जीरो टॉलरेंस रखने वाले इंसान है। यानी हम मिसाल आपको दे दें कि अगर डॉन लीक्स इनके दौर में खुदा नासा हो जाए तो आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर तमाम चोर अंदर जाते नजर आएंगे। इस लेवल पर ये काम करना चाहते हैं। जनरल आसिम की तैनाती में सबसे ज्यादा तकलीफ तेल अवीव और दिल्ली को है। चकनाचूर हुआ पड़ा है उन सबका प्लान कि कैसे पहले नवाज शरीफ जरदारी के दौर में चीफ की तैनाती के वक्त नवाज शरीफ सीआईए राह से मशवरा करता था और जो नाम वहां से फाइनलाइज होता था उसको करता था, और कहा अब ये वक्त आ गया कि फौज और वजीर आजम मिलकर जबरदस्त तरीके से एक जनरल लगा रहे हैं। इस चीफ को लगाने के पीछे बहुत ज्यादा हिकमत अमली है। देखिए आगे जंग बड़ी तेज होने जा रही है। ऐसा बंदा चाहिए था जो कि जीरो टॉलरेंस रखे। ऐसा नहीं कि अभी इंक्वायरी हो, ये वो, पहले काम शाम सारे ये गद्दारों को लटकाए और बाकी काम तेज करे। इस मकसद के लिए जनरल आसिम मुनीर से बेहतरीन कोई भी चॉइस हो नहीं सकती थी इस वक्त। ये पहली ऐसी तैनाती होगी जिसमें 1% भी कंट्रोवर्सी नहीं हुई। जनरल आसिम ने अपनी जिंदगी का काफी हिस्सा जनरल राहील के साथ भी गुजारा। उन्होंने जनरल बाजवा को भी करीब से देखा है और बेफिक्र है जरदारी, नवाज शरीफ समेत सब चोरों पर जनरल आसिम अल्लाह का अजाब बनकर टूटेंगे। अब आपको नजर आएगा कि कोई भी फौज आईएसआई के खिलाफ, इवन सोशल मीडिया पर भी आपको जो बोलते नजर आएंगे, बड़ी तेजी से उनका शिकंजा टाइट होता नजर आएगा। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको तफसील दी जाएगी। जो आप लोगों को नजर आएंगे फौज आईएसआई के खिलाफ बोलते हुए, एक प्रोसीजर चलेगा, उसके तहत जो भी लोग आपको नजर आएंगे लोग खुद निशानदेही करेंगे। उन पर ऐसा शिकंजा टाइट होगा कि वो दोबारा इंशाल्लाह इस काबिल नहीं रहेंगे कि फौज और आईएसआई के खिलाफ सीआईए और आके झंडे पर बोलते रहें। जनरल नवीद मुख्तार 11 दिसंबर 2016 को चीफ बने थे, तो आपको याद होगा मरियम नवाज ने क्या ट्वीट की थी, तूफान चला गया है, मौसम अच्छा आ गया है,
اس ٹویٹ پر جو اس کا ستیہ ناش ہوا وہ دنیا نے دیکھا۔ جنرل نوید مختار مریم نواز کے سمدھی کے قریبی ہیں۔ مریم نے سمجھا تھا کہ اب ISI چیف ہماری مرضی کا آیا ہے، لیکن یہ ان کی بھول ہے کہ فوج ISI رشتہ داریاں گھر چھوڑ کر آتے ہیں۔ ISI کے خلاف جتنی بکواس جنرل نوید کے دور میں ہوئی شاید ہی کبھی ہوئی ہو، لیکن جنرل عاصم منیر آپ کو فرنٹ پر کھیلتے نظر آئیں گے۔ یہاں پر ایسا معاملہ آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گا کہ کوئی فوج کے خلاف بولا یا ISI کے خلاف بولا ہے اور وہ پھر بھی سلامت ہے۔ یہ بہت بڑی بھول ہوگی، آپ کو زیرو ٹالرنس نظر آئے گی۔ یہ اپنے گمنام ہیرو سے خفیہ سپاہیوں کی تذلیل کسی صورت برداشت نہیں کرتے۔ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے ہمیشہ، یہ محب وطن اور اسلام پسند ہے۔ ان کے دور میں آپ کو نظر آئے گا جو فوج ISI کے خلاف CIA اور کے جھنڈے پر کام کرے گا انشاءاللہ نیست و نابود ہوگا۔ آپ کو چند دنوں میں رزلٹ نظر آئے گا۔ چیزیں اتنی تیزی سے ہوں گی کہ اب مہینوں کا کام ہفتوں اور ہفتوں کا کام دنوں میں نظر آئے گا۔ مریم نواز نے پچھلے کئی سال سوشل میڈیا پر را اور CIA کے ساتھ مل کر فوج ISI کے خلاف کیمپین چلائی۔ اب دیکھتے ہیں مریم میں کتنی ہمت ہے اس کیمپین کو چلانے میں۔ اس وقت اس پوسٹ پر اس سے زیادہ تعیناتی اچھی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ بہت ہی زیادہ مبارک گھڑی ہے، اللہ نے ایسا چیف عطا کیا ہے جو پہلے روندتا ہوا جائے گا غداروں کو، چوروں کو، اور بعد میں پوچھے گا ہاں بتاؤ کیوں پاکستان کے ساتھ غداری کی۔ باقی چیف پہلے پوچھتے تھے پھر روندتے تھے۔ جس نے فوج ISI کے خلاف اب کچھ کام کیا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ بچے گا نہیں۔ جنرل عاصم منیر چوروں کے لیے ایک بہت بڑا ڈراؤنا خواب ثابت ہونے والا ہے۔